आज का हमारा टॉपिक है इक्वली लाइकली आउटकम्स। आउटकम किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को कहा जाता है और इक्वली लाइकली आउटकम्स वो आउटकम्स होती हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। मिसाल के तौर पर अगर हम एक कॉइन को फ्लिप करते हैं तो हमारे पास दो तरह की आउटकम्स होती हैं, या तो हमारे पास हेड आता है या टेल आती है। जैसा कि कॉइन अगर फेयर है तो हमारे पास दो ही उसकी साइड्स होंगी, एक हेड और एक टेल। तो जब भी हम उसको फ्लिप करेंगे तो हमारे पास या हेड आएगा या टेल, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो इसका मतलब है इसकी दोनों जो आउटकम्स हैं, हेड या टेल, इनका आने का चांस बिल्कुल बराबर है। इसके अगर हम सैंपल स्पेस देखें यानी सेट ऑफ आउटकम्स क्या होगा, हेड और टेल, तो इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। और अगर हम देखें तो सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं। और अगर एक हेड है और टोटल 2 आउटकम्स हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, यानी 1 आउट ऑफ 2। 2 में से एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह टेल भी एक है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। तो इस तरह की ये जो आउटकम्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं इक्वली लाइकली, यानी इन दोनों के आने का चांस बिल्कुल बराबर है और इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी हर आउटकम की वो बिल्कुल सेम होगी। इसी तरह अगर हम एक डाई को रोल करते हैं तो उस केस में भी हमारे पास जो आउटकम्स होंगी वो कौन सी हो सकती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इन 6 पॉसिबिलिटीज में से कोई सी भी हमारे पास आउटकम आ सकती है। तो ये इसकी सैंपल स्पेस हो जाएगी। और अगर हम इसमें से देखें कि 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है तो वो हो जाएगी, एक ही 2 है और टोटल है 6, तो 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6 होगी। इसी तरह 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी, यानी इसमें जो सारी आउटकम्स हैं इन सब की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। इसी तरह 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी क्योंकि इन सारी आउटकम्स में एक ही 3 है और इसके आने का चांस भी बाकी सब के बराबर है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सारी आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी हमने असाइन की है ये बिल्कुल इक्वल है। तो इन तमाम आउटकम्स को हम कहते हैं कि ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, क्योंकि इन सब के आने का चांस बिल्कुल बराबर है। और ये जो मेथड होता है प्रोबेबिलिटीज असाइन करने का, इस मेथड को हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड। यानी डिडक्टिव मेथड में हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले ही उसकी सैंपल स्पेस बना सकते हैं, यानी उसकी आउटकम्स बता सकते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटीज भी बता सकते हैं। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स के लिए अगर आउटकम्स की जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो अगर n हो तो हर आउटकम को हम प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं 1/n। और ये जो मेथड हम यूज़ करते हैं ये हम यूज़ करते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स के लिए। जैसे कि हम जब डाई रोल करते हैं तो टोटल n है वो है 6, तो हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। इसी तरह जब हम एक कॉइन को फ्लिप करते हैं तो यहाँ पर n कितना है, 2 है, तो हर आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इन आउटकम्स को कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, जिनके आने का चांस बिल्कुल बराबर होता है और उन्हें हम सेम प्रोबेबिलिटीज असाइन करते हैं। और किस तरह से असाइन करते हैं, हम टोटल आउटकम्स को काउंट कर लेते हैं। अगर वो n है तो हर आउटकम को हम प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं 1/n। अब हम इक्वली लाइकली आउटकम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, अ बाउल कंटेन्स 3 balls, 1 blue, 1 white and 1 green. An experiment consists of selecting a ball, noting its color and then flipping a coin and noting the result, heads or tails. Find the number of outcomes. If the outcomes are equally likely, what weight should be assigned to each? तो इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। पहले हमने एक बॉल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद हमने एक कॉइन को फ्लिप करना है। तो एक बॉल सिलेक्ट करने के हमारे पास कितने रिजल्ट्स होंगे, कितनी बॉल्स हैं, 3 बॉल्स हैं, ब्लू, वाइट और ग्रीन। इसका मतलब है कि जब हम एक बॉल सिलेक्ट करेंगे तो उसके हमारे पास 3 आउटकम्स आ सकती हैं। उसके बाद हमने एक कॉइन को फ्लिप करना है, तो कॉइन की 2 साइड्स होती हैं, हेड्स या टेल्स। तो इसका मतलब है कि वहां से हमारे पास 2 आउटकम्स आएंगी। तो टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, 3 × 2, 3 2s are 6 आउटकम्स टोटल हैं। फाइंड द नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी है, 6। उसके बाद है, इफ द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली व्हाट वेट शुड बी असाइन टू ईच। तो हमने देखना है कि हर आउटकम का कितना वेट होगा अगर वो आउटकम्स इक्वली लाइकली हों। तो अगर इक्वली लाइकली हों तो हम हर आउटकम को लिखते हैं 1/n, और n यहाँ पर क्या है, 6, तो ये आ जाएगा 1 आउट ऑफ 6। तो हर आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी होगी अगर वो इक्वली लाइकली हैं तो वो होगी 1/6।
जो भी हम प्रोबेबिलिटी आउटकम्स को असाइन करते हैं उसे हम आउटकम का वेट भी कहते हैं। तो इस तरह से हम इक्वली लाइकली आउटकम से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ रेड डाई एंड अ ग्रीन डाई एंड नोटिंग द रिजल्ट ऑफ ईच रोल, assuming that the dice are fair and that all our outcomes are equally likely, find the probability that should be assigned to each outcome। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक रेड डाई है और एक ग्रीन डाई है। इन दोनों को हमने रोल करना है और उनके रिजल्ट्स को नोट करना है, और हमें कहा गया है कि अगर तमाम आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जो हमने हर आउटकम को असाइन करनी है। तो जो रेड डाई है उसकी टोटल आउटकम्स आ जाएंगी 6, और इसी तरह ग्रीन डाई की भी आउटकम्स आ जाएंगी 6। तो टोटल जो सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 जो कि है 36। तो इस एक्सपेरिमेंट की टोटल आउटकम्स होंगी 36, और अगर हर आउटकम सारी आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं तो हर आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो होगी 1/n यानी 1/36। यानी तमाम आउटकम्स को हम सेम प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे जो कि है 1/36। तो यहाँ तक हमने जो प्रोबेबिलिटीज असाइन की हैं वो हमने एक आउटकम को की हैं, जबकि हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दिया गया था। अब अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है, एक डाई की ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसकी सैम्पल स्पेस आ जाएगी 1 2 3 4 5 6। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे वो होंगे 6। अब अगर हम इसके अंदर से कोई इवेंट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक इवेंट लेते हैं कि जो डॉट्स होंगे वो इवन नंबर में होंगे, तो इसमें डॉट्स आते हैं 2 4 और 6, यानी इसमें अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो फेयर डाई है, यानी इस केस में भी जो आउटकम्स होंगी वो इक्वली लाइकली होंगी। लेकिन अगर हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो हम किस तरह से करते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, और हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए तमाम आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं। यानी हम ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 यानी यहाँ पर हम जानते हैं कि सैम्पल स्पेस में तमाम आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी 1/6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 भी 1/6 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 भी 1/6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ से आ जाएगी 3/6 जो कि इक्वल है 1/2 के। और इसको अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 में कितने हैं, ई में कितने हैं 3, और एस में है 6। तो यहाँ से हम इसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 3/6। यानी यहाँ से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। क्योंकि तमाम आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं तो जितने भी इवेंट ई में आउटकम्स आ रही हैं उनकी तादाद को हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के साथ। तो इसकी हम मजीद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम यही सैम्पल से स्पेस कंसिडर करते हैं और उसमें से एक इवेंट लेते हैं 1 और 3। इसी तरह एक और इवेंट लेते हैं, उसका नाम रखते हैं f, और उसमें हम एलिमेंट्स रखते हैं 2 4 5 6। तो अब इस केस में अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो इसके अंदर कितनी आउटकम्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 6, तो यह आ जाएगा 1/3। यानी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, जितने उसके अंदर आउटकम्स हैं उनकी तादाद को हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के साथ डिवाइड कर देंगे। हम इस तरह से तमाम आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज़ को सेपरेटली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि तमाम आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं तो हम ये वाला फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो हम फार्मूला अगर इस्तेमाल करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो एफ में कितने हैं 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 6, तो यह आ जाएगा 2/3। तो जब भी हमें एक सैम्पल स्पेस दी जाए और उसके किसी इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो हम सिंपली इवेंट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन्हें डिवाइड कर देते हैं सैम्पल स्पेस में जितने भी आउटकम्स की तादाद है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ रेड डाई एंड अ ग्रीन डाई एंड नोटिंग द रिजल्ट ऑफ ईच रोल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 8। तो जब भी हम 2 डाई रोल करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 डाई हैं, रेड डाई और ग्रीन डाई, तो उनकी आउटकम्स कुछ इस तरह से आती हैं और इनकी जो सैम्पल स्पेस होती है उसमें टोटल एलिमेंट्स होते हैं 36। अब हम उसका एक इवेंट कंसीडर कर रहे हैं जिसके अंदर वो एलिमेंट्स होंगे जिनमें सम 8 आएगा। तो उसमें अगर हम पहले इवेंट देख लेते हैं कि इवेंट कौन सा होगा जिसमें 2 आउटकम्स का सम 8 आता हो। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 6 2 का सम 8 आता है,
इसी तरह से 5 3 का सम 8 है, 4 4 3 5 और 2 6। तो इवेंट ई में ये वाले एलिमेंट्स आएंगे जिनका सम 8 होगा। तो यहाँ पर इन एलिमेंट्स को लिखते हैं 6 2 5 3 4 4 3 5 और 2 6। तो ये वो एलिमेंट्स होंगे या इवेंट के जिनमें दोनों डाई के जो आउटकम्स हैं उनका सम 8 आता हो। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो इवेंट ई है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। तो अब हमने इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो एलिमेंट्स इन ई कितने हैं, 5 और टोटल आउटकम्स हैं 36। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी, यानी जो सम 8 होना चाहिए उनकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/36। और ये फार्मूला तब इस्तेमाल होता है जब तमाम जो आउटकम्स होती हैं वो इक्वली लाइकली होती हैं, यानी उन सब के आने का चांस बिल्कुल बराबर हो, उनकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बराबर हो। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा इक्वली लाइकली आउटकम्स के बारे में।